Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, Hope for Humanity, from class 6, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Hope for Humanity यानी कि मानवता के लिए आशा. तो साइंस फिक्शन स्टोरीज फीचर इमेजिन वर्ल्ड एंड आर ऑफन सेट इन द फ्यूचर. तो जो विज्ञान कथाएं होती हैं वो अक्सर काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक दुनिया की होती है और अक्सर भविष्य की बात उसमें की जाती है. दे ऑफन कंटेन्स एग्जाम्पल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एलियंस. और वो अक्सर उसके उदाहरण होते हैं उन्नत तकनीक के या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण के या फिर एलियंस के. डिस्कस एनी एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन यू हैव सीन आर रीड. आप उस बारे में किसी भी जो आपने विज्ञान की कथाएं सुनी हो उसके या देखा हो पढ़ा हो उसके बारे में डिस्कस करिए. डिस्कस व्हाट यू थिंक द वर्ल्ड विल बी लाइक 300 ईयर्स आफ्टर नाउ. यानी कि 300 साल के बाद हमारी कैसी दुनिया रहेगी, हम साइंस को लेकर क्या सोच सकते हैं, हमारी दुनिया कैसी आगे बढ़ेगी, आप इसके बारे में डिस्कस करो. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. सिंस द ग्रेट डिजास्टर डिकेड्स ऑफ द अर्ली 2200 यानी कि 2200 में जो अर्ली उसके डिकेड्स थे यानी कि जो शुरुआती दशक में जो ग्रेट डिजास्टर आया था यानी कि आपदा आई थी, उसके बाद द ओनली रिमेनिंग लैंड ऑन अर्थ वाज ऑन वन एरिया अराउंड व्हाट हैड बीन अ माउंटेन रेंज. तो एक छोटा सा पार्ट ही बच गया था यानी कि उस डिजास्टर के बाद छोटा सा पार्ट पृथ्वी का बच गया था जो कि कभी वो एक माउंटेन रहा करता था. मोस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड हैड टेकन मैनियन. बहुत सारे जो ह्यूमन काइंड से इंसान थे उन्होंने छोटे मोटे जॉब कर लिए थे. होपलेस जॉब्स ऑन अदर प्लैनेट्स यानी कि निराशा भरा जो जॉब्स था, काम था, वो बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स पे. द फ्यू हु हैड बीन एबल टू स्टे लिव्ड इन द 3 सील्ड सिटी. और जो कुछ योग्य रहने योग्य धरती पे बच गए थे जो इंसान, वो 3 सील्ड सिटीज़ में रहा करते थे यानी कि कवच बने हुए स्टील में सिटीज़ में रहा करते थे. एट 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की उम्र में, अजय न्यू दैट ही वॉज लकीयर देन मोस्ट. अजय यानी कि जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो जानता था कि वो सबसे भाग्यशाली है इन सारे लोगों में. ही हैड ग्रोन अप इन अ सेफ जोन, क्योंकि वह एक सुरक्षित जोन में बड़ा हुआ था. डीप विद इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सील सिटी, मतलब कि उस गहराई में, उस जो मजबूत सील्ड शहर था उसकी गहराई में यानी कि उसके नीचे रहता था. एंड ओनली बीन एक्सपोज टू फिल्टर्ड एयर एंड वाटर. और उसे सिर्फ फिल्टर्ड यानी कि छनी हुई हवा और पानी मिलता था. ही हैड बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिन्स. उसको किसी भी विषाक्त या विषैली चीज़ों से उसे सुरक्षित रखा गया था. गिवन ऑक्सीजन बूस्ट, उसे ऑक्सीजन बूस्ट दिया जाता था. ईटन हाई क्वालिटी वाइटामिन रिच फार्मूला फूड. और वो हाई क्वालिटी के वाइटामिन से इनरिच्ड फार्मूला फूड यानी कि फार्मूला फूड खाता था और वाइटामिन से भरा हुआ. एंड बीन स्पेशली ट्रेन विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल. और उसे बेस्ट यानी कि जितने भी बेस्ट टेक्नोलॉजी थे, जितने भी उन्नत तकनीक थी, उसे स्पेशली तौर से उसे ट्रेन किया जा रहा था. द VR रूम ही हैड एक्सरसाइज. जिस VR रूम में वो एक्सरसाइज किया करता था इन एवरी डे, प्रतिदिन, वॉज स्पेसियस, बहुत ज़्यादा खुला था. हिज फैमिली हैड एक्सेस टू एक्सटेंसिव नॉलेज फाइल्स एंड टॉट हिम वेल. और उसका जो परिवार था उसने बहुत सारा ज्ञान, विज्ञान का जो नॉलेज था, ज्ञान था, उसने उसे फाइल यानी कि बहुत ज़्यादा उसे सिखाया था या पढ़ाया था. इन हिज VR स्कूल ही हैड लर्न ऑल अबाउट द प्लैनेट्स इन द IGSA. और उसने अपने VR स्कूल में अपने उस सारे प्लैनेट जो IGSA का था उसके बारे में उसने पूरी तरीके से सीखा था. ही हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस द अर्थ एज इट वॉज बिफोर द great disaster decades, reduced it to an insignificant toxic outpost. उसने इस चीज़ का भी अनुभव किया था. ही हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस, उसने अनुभव किया था कि जो ये पृथ्वी है इस डिजास्टर से पहले यानी कि जो दशकों पहले जो डिजास्टर आया था, आपदा आया था, उससे पहले वो कैसी थी उसका भी उसने अनुभव किया था. और किस तरीके से ये रिड्यूस हो गई यानी कि कम होती गई, घटती गई और अनइम्पॉर्टेंट मतलब कि इनसिग्निफिकेंट हो गई, अमहत्वपूर्ण हो गई और एक विषाक्त जगह बनकर रह गई. ऑल हिज लाइफ ही हैड बीन इन ट्रेनिंग फॉर हिज मोमेंट. अब उसने वो पूरे जीवन उसे इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जा रहा था इस क्षण के लिए. विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स अजय रिमूव द सील्स ऑन द पैकेज फ्रॉम IGSA.
कांपते हाथों से अजय जो उसने सील हटाया उस पैकेज का जो आईजीएससी से उसे मिला था। बिसाइड हिम, उसके बगल में ही, हिज मदर वॉज वाइल होल्डिंग हर ब्रीथ, उसकी माँ उसे बहुत ध्यान से देख रही थी अपने सांसों को थामे हुए। यानी कि जब कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ होती है तो हम अपने सांस को रोक के देखते हैं, तो इसी तरीके से उसकी माँ भी उसे देख रही थी। इनसाइड द पैकेज वॉज अ बॉक्स एंड अ लेटर, उस पैकेज के अंदर एक बॉक्स था और एक पत्र था, बोथ बियरिंग द आईजीएससी सील, और दोनों पत्र और बॉक्स पे आईजीएससी सील लगा हुआ था। गेटिंग अ लेटर विथ अ पैकेज इज़ अ गुड साइन, एक लेटर गेटिंग अ लेटर यानी कि लेटर प्राप्त करना विथ अ पैकेज, पैकेज के साथ, यह एक बहुत ही अच्छा साइन था, अच्छा चिन्ह था। लेटर्स बिकेम obsolete ऑन अर्थ 2 जनरेशन एगो, सेड हिज मदर, अजय की माँ कहती है कि 2 जनरेशन यानी कि 2 पीढ़ी पहले ही जो लेटर था वो इस पृथ्वी से गायब हो चुका था, यानी कि लोग लेटर लिखना बंद कर चुके थे। यस, गेटिंग अ पैकेज इज़ बेटर देन अ मैसेज, हाँ, गेटिंग अ पैकेज यानी कि पैकेज को प्राप्त करना मैसेज से ज़्यादा अच्छा है। मैसेजेस आर ऑलवेज रिजेक्शन, जो संदेश आते हैं वो अक्सर उसमें रिजेक्शंस होते हैं, सेड अजय, बट मे बी द लेटर इज़ बैड न्यूज़ टू एंड मे बी द बॉक्स जस्ट कंटेन अ कंसोलेशन। तो अजय कहता है कि हो सकता है कि जो इस लेटर है उसमें कोई बुरी खबर हो और जो बॉक्स हो एक सांत्वना के रूप में दिया गया हो, समथिंग टू मेक मी फील बेटर फॉर नॉट गेटिंग इट, और हो सकता है मुझे ये थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए कि मैं उसमें प्रवेश नहीं पा सका हूँ। स्टॉप वंडरिंग, पैकेज ब्रिंग होप, मतलब कि कल्पना करना या बातें करना बंद करो, पैकेज हमेशा उम्मीद लेके आता है। ओपन इट, इसे खोलो, अज हिज मदर, उसकी माँ ने उसे आग्रह किया। अजय ब्रेस्ड हिमसेल्फ एंड ओपन द लेटर, अजय अपने आप को उसने थोड़ा मजबूत किया और उसने लेटर को खोला। इंटर गैलेक्टिक स्पेस एसोसिएशन मेलिंग, मतलब कि ये जो एड्रेस था जहाँ से ये लेटर आया था। टू अजय जाखेडे, तो अजय जाखेडे यानी कि अजय जिसके बारे में हम बात हो रही है उसको ये लेटर एड्रेस किया गया था। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस विद द IGSA हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब हम आपको खुशी के साथ सूचित करना चाहते हैं कि जो आपका आवेदन था वर्क एक्सपीरियंस के लिए IGSA ने स्वीकार कर लिया है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड यू विल बी ग्रांटेड IGSA सिटीजनशिप, और आप अपना जो सफलतापूर्वक अगर आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसे अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको IGSA का नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। An IGSA transport pod will be sent to collect you at 4 PM on Saturday 24/23/23, यानी कि जो IGSA ट्रांसपोर्ट है वो आपको सेंड किया जाएगा, आपके पास भेजा जाएगा आपको कलेक्ट करने के लिए सैटरडे 4 बजे 20/4/2023 यानी कि 2323 को, यानी कि 2323 यानी कि आज के 3 साल बाद ये आपको भेजा जाएगा। ये 300 साल के बाद की बात है। तो जो IGSA ट्रांसपोर्ट आएगा वो उसे 4 बजे शनिवार को 20/4/2323 को लेने आएगा। वियर द इनक्लोज यूनिफॉर्म, मतलब अंदर रखा हुआ यूनिफॉर्म पहन लेना। ब्रिंग नथिंग एल्स विथ यू, अपने साथ कुछ भी नहीं लाना है। ऑल्सो इनक्लोज इन एन एक्सेस कोड फॉर द डिजिटल मैनुअल, और इनक्लोज मतलब उसमें एक कोड भी है जो डिजिटल मैनुअल के लिए है, उसको एक्सेस करना है, यानी कि उसको आपको लॉगिन वॉगिन जैसे कहते हैं वैसे करना है। योर पर्सनल माइक्रो ट्रैकर ID टैग, उसमें आपको जो पर्सनल माइक्रो ट्रैकर यानी कि आपको ट्रैक करने के लिए जो ID टैग है उसे भी आपको लेना है। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर योर नेक्स्ट ऑफ कीन, मतलब कि आपको आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं वो सारी इसमें हैं। विद इन द नेक्स्ट आवर यानी कि अगले कुछ घंटों में इंश्योर द माइक्रो मार्कर इज इम्प्लांटेड इन योर आर्म, जो माइक्रो मार्कर है वो आपके हाथ में इम्प्लांट कर दिया जाए एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा कि निर्देश दिया गया है। फेल्योर टू कंप्लाई with any of the directives within this letter and the manual will result in immediate disqualification from the IGSA work experience program। तो अगर failure to comply यानी कि अगर आप इस जो जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसको पूरा करने में अगर आप असफल होते हैं इस जो भी पत्र में दिए गए हैं, तो आपको तुरंत ही मतलब कि इमीडिएट एक्शन के साथ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा IGSA वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम के तहत। कंग्रेचुलेशन यानी कि बधाइयाँ फ्रॉम IGSA आउटरीच
टीम, यानी कि IJSC आउटरीच टीम की तरफ से उसको लेटर दिया गया। यू डिड इट, शाउटेड अजय's मॉम, अजय की मॉम चिल्लाती है कि तुमने कर दिखाया। हर आइज फिल्ड विद टीयर्स दैट शी क्विकली ब्लिंक्ड बैक, उसकी आंखें जो थी थोड़ी उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो तुरंत उसको पलक झपकते ही उसको वापस ले करती हैं। शी वॉज नॉट एन इमोशनल पर्सन, वह कोई भी बहुत ही भावुक पर्सन नहीं है, बट दिस वॉज वॉट शी हैड स्पेंड हर होल एडल्ट लाइफ प्रिपेयरिंग फॉर, लेकिन यह उसके लिए था क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो वयस्क जीवन था इसको तैयार करने में लगाया था। अजय माई वंडरफुल रे ऑफ होप, अजय मतलब अपने उसको एड्रेस करती हैं कि मेरे उम्मीद की किरण। यू आर गोइंग टू द प्लानट फॉर सोल, मतलब कि तुम फॉर सोल प्लानट पे जा रहे हो। अजय वॉज स्टन, अजय थोड़ा सरप्राइज था। ही वॉज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड बी ट्रेंड बाय द फॉर्सोरियन, वो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने जा रहा था और फॉर्सोरियन द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने जा रहा था। अ मैग्निफिसेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स विथ विंग्स, अ मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत ही विशिष्ट स्पीसीज यानी कि प्राणी जो कि इंसानों की तरह थे और जिनके पंख थे। दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, उन्होंने बहुत सारी आकाश गंगाओं को यूनिवर्स में कंट्रोल किया था। एंड हैड मेड मेनी प्रीवियसली हॉस्टाइल प्लैनेट्स हैबिटेबल, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट जो कि रहने योग्य नहीं थे उसे रहने योग्य बना लिया था। द फार्सोरियन हैड द नॉलेज ऑफ हाउ टू रिजेनरेट प्लैनेट्स, और जो फार्सोरियंस थे उनको इस बात का ज्ञान था, नॉलेज था कि वो किसी भी प्लैनेट को पुनर्जीवित कर सकते थे। दे कुड हेल्प मेक अर्थ अ ब्यूटिफुल हेल्दी प्लैनेट अगेन, वो पृथ्वी को फिर से सुंदर और एक स्वस्थ प्लैनेट बनाने में वो मदद कर सकते थे। ऑल ह्यूमन ड्रीम ऑफ अ चांस टू गेन इन्फ्लुएंस विद द फॉर्सोरियंस एंड हैव बीन एडमिट द अर्थ इनटू द IGS से, तो जितने भी मानव जाति थे, इंसान थे, वो ड्रीम सपना देखते थे कि उन्हें एक मौका मिल जाए फार्सोरियन से प्रभावित होने का, गेन मतलब कि वो फार्सोरियन उन्हें एक्सेप्ट कर लें एंड हैव देम एडमिट, और उन्हें स्वीकार कर लें अर्थ को अपने IGS से में। अनलाइक मोस्ट पीपल, लेकिन बाकी लोगों की तरह ना चाहते हुए, अजय's मदर हैड ऑलवेज बिलीव, लेकिन अजय की जो मदर थी वो हमेशा विश्वास करती थी दैट वन डे द फार्सोरियंस वुड अलाउ ह्यूमन टू बी IGS से सिटीजन, तो जो फार्सोरियन है एक दिन इन सारे इंसानों को वो अपने IGS से नागरिकता दे देंगे। लॉन्ग बिफोर अजय हैड बीन बॉर्न, अजय के पैदा होने से बहुत पहले, शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द मिशन ऑफ गेटिंग IGS से सिटीजनशिप फॉर अ ह्यूमन, तो अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया था इस मिशन में, इस उद्देश्य में कि IGS से वो सारे इंसानों के लिए, सारे ह्यूमन मानव जाति के लिए वो एक नागरिकता प्राप्त कर सकें। आई एम सो प्राउड, मुझे बहुत गर्व है। देयर इज़ होप फॉर ह्यूमैनिटी नाउ, मतलब कि अब मानवता के लिए उम्मीद है। वी हैव नॉट हैड दैट सिंस, मतलब कि जो अभी तक मुझे नहीं मिला था। आई अप्लाई टू द IGS से, मतलब कि मैंने IGS में अप्लाई किया था, यानी कि वो उसकी मदर उसको बता रही हैं कि हम लोगों ने इसकी उम्मीद की थी, जो अब हम तुम्हें एक्सेप्टेंस होने के बाद मुझे उम्मीद जगी है। वी हैव नॉट हैड दैट सिंस, जो कि मुझे इससे पहले हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए थे। आई अप्लाई टू द IGS से व्हेन आई वॉज योर एज, मैं तुम्हारी एज की थी तब मैंने अप्लाई किया था। हिज मदर हैड नॉट बीन सक्सेसफुल, लेकिन जो उसकी माँ थी वो कब सफल नहीं रही थी। नो वन हैड, कोई भी नहीं सिटीजनशिप प्राप्त कर पाया था। बट सी हैड नॉट गिवन अप, लेकिन वो हार नहीं मानी थी। आफ्टर अजय वॉज बॉर्न, अजय के पैदा होने के बाद, हिज मदर हैड सेट हर साइट्स ऑन गेटिंग IGS से सिटीजनशिप फॉर हिम, तो जो अजय की मदर थी उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि वह उसके लिए IGS की नागरिकता प्राप्त करके रहेंगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अर्थ ह्यूमन्स टू इवन गेट जॉब्स विद द IGS से, तो ये बहुत मुश्किल था कि जो अर्थ ह्यूमन यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को IGS में एक नौकरी मिल जाए। ओनली अ फ्यू स्पेस ह्यूमन्स, कुछ ही जो अंतरिक्ष के लोग थे, हैड वर्क देयर, वहाँ पे काम करते थे, देयर वे मतलब अपने तरीके से वहाँ काम करते थे, इनटू लोली पोजीशन यानी कि बहुत ही छोटे निम्न पदों पे, एंड वुड हैव टू वेट जनरेशन टू बिकम फुल सिटीजन्स विथ राइट, और वो पूरे अपने मतलब कि जनरेशन यानी कि अपने पूरी पीढ़ी तक वो इंतज़ार करते थे ताकि उन्हें पूरी नागरिकता मिल सके अधिकारों के साथ। अजय's प्लेसमेंट ऑफर्ड होप टू एवरीवन, अजय का जो प्लेसमेंट था वो सबके लिए उम्मीद लेकर आया था। ऑल्दो
अजय न्यू दैट द पाथ अहेड ऑफ हिम वुड नॉट बी ईजी। अजय यद्यपि कि अजय को पता था कि उसके सामने जो रास्ता है वो आसान नहीं था। ही वॉज ग्लैड एंड रिलीव टू हैव बीन अलाउड ऑन टू इट। लेकिन वह खुश था और वो तो राहत की सांस ले रहा था क्योंकि उसे अनुमति मिल गई थी वहाँ जाने की। ही लव्ड हिज होम प्लैनेट। उसे अपने जो ग्रह था उसे प्यार करता था। एंड लॉन्ग टू फुलफिल हिज फैमिलीज ड्रीम ऑफ रीस्टोरिंग। और उसकी जो परिवार का जो ड्रीम था, सपना था कि अपनी जो उसका जो प्लैनेट है उसको रीस्टोर किया जाए, यानी कि उसको पुनर्जीवित किया जाए, वो उसको पूरा करने की इच्छा रखता था। When the IGSA ट्रांसपोर्ट पॉड अराइव्ड आउटसाइड द सील सिटी। जब IGSA का ट्रांसपोर्ट पॉड सील सिटी के बाहर पहुंचा, अजय वॉज रेडी। अजय पूरी तरीके से तैयार था। हिज होल फैमिली हैड गैदर्ड टू विश हिम गुड बाय एंड गुड लक। उसका पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ था ताकि उसे गुड बाय और गुड लक कह सके। एवरीवन स्टेयर्ड एट द स्क्रीन शोइंग द पॉड। सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे थे जहाँ पे जो पॉट को दिखाया जा रहा था। मेकिंग इट्स वे थ्रू कॉन्टिमिनेशन। तो सारे लोग मतलब उस पॉट को देख रहे थे कि वो किस तरीके से अपने को कीटाणु रहित करता हुआ, यानी कि अपने रास्ते को जितने भी कीटाणु वगैरह थे उसको साफ करते हुए, स्वच्छ करते हुए रास्ता बना रहा था। टू हिज मदर अजय विस्पर्ड। अपनी माँ से को देखते हुए उस जो अजय है वो विस्पर करता है, यानी कि थोड़ा फुसफुसाता है, धीरे से बोलता है। आई विल मैसेज यू रेगुलरली। मैं नियमित तौर से आपको संदेश भेजूंगा। आई विल कॉल इफ़ आई गो टू अ कम्युनिकेशन जोन। और मैं जहाँ बातचीत का एरिया होगा, जोन होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं आपको बात भी करूँगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। देन बिफोर हिज वॉइस शोड हिम हाउ मच ही वॉज गोइंग टू मिस एवरी वन ऑन अर्थ। जब उसकी आवाज़ में ये दिखने लगा कि वो कितना ज़्यादा इस अर्थ को मिस करने वाला है, लोगों को मिस करने वाला है। ही स्टॉप टॉकिंग, यानी कि जब वो थोड़ा इमोशनल हो गया, उसका गला जब रूंध गया तो वो उसने बात करना बंद कर दिया। हिज मदर बीम्ड विद प्राइड। उसकी जो माँ थी वो गर्व से चमक रही थी, मतलब एकदम गर्व से फील करते, क्योंकि जब बच्चे अच्छा करते तो माँ बाप को अच्छा भी लगता है। हर सन वॉज गोइंग टू ज्वाइन द पीपल ऑफ स्पेस। उसका जो बेटा था वो इस अंतरिक्ष में लोगों को ज्वाइन करने जा रहा था। इट वॉज अ फ्यू वीक्स बिफोर अजय रीच द IGSA ट्रेनिंग ग्राउंड ऑन फारसोर। अजय को कुछ हफ्ते लगे अजय उस IGSA के फील्ड पे, मतलब लैंड पे, ऑन फारसोर। ही टुक ऑल द स्पेस ट्रैवल रिकवरी सोल्यूशन अवेलेबल। उसने सारे जो रिकवरी, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के बाद ह्यूमन का जो भी रिकवरी करना होता है, उसने सारे सोल्यूशन लिए जितना भी अवेलेबल था। बट हिज बॉडी टुक अ वीक ऑफ एडजस्ट। लेकिन एक हफ्ते लगे उस माहौल में उसे ढलने के लिए। द फारसोरियन इंस्ट्रक्टर वर इम्प्रेस दैट अजय डिड नॉट कंप्लेन। जो फारसोरियन इंस्ट्रक्टर था, निर्देशक था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ अजय से, क्योंकि अजय ने कोई भी शिकायत नहीं की। दे वर ऑल्सो प्लीज टू फाइंड दैट ही हैड स्टडीड देयर कस्टम एंड लर्न देयर लैंग्वेज। और वो लोग इस बात से भी बहुत खुश हुए क्योंकि उसने उनके रीति रिवाज और उनके भाषा के उसने सीख कर आया था। वन इंस्ट्रक्टर प्रेज हिम। एक जो इंस्ट्रक्टर था, यानी कि निर्देशक था, वो उसे प्रशंसा भी करता है। आई सी दिस इज़ हाउ यू गॉट थ्रू द IGSA सिलेक्शन बोर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो कहता है कि अच्छा, मुझे अब पता चला कि तुम किस तरीके से IGSA की जो सिलेक्शन बोर्ड थी उसके एप्लीकेशन के प्रोसेस को कैसे तुम क्वालिफाई कर पाए, मतलब कि तुम इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली, उसकी इसी वजह से तुम ये सारा सिलेक्शन अपना करा पाए हो। इट वॉज नॉट ईजी टू बी अ स्टूडेंट एमंग द फारसोरियन। फारसोरियन के बीच में एक छात्र होना आसान बात नहीं थी। एज द मोस्ट पावरफुल बींग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो भी फारसोरियन थे, बहुत ही प्रभावशाली लोग थे पूरे यूनिवर्स में। दे हैड लो ओपिनियंस ऑफ ऑल अदर्स। और वो लोगों को, उनकी जो ओपिनियंस थे, उनके विचार थे, वो बहुत ही कमतर थे लोग और बाकी लोगों के बारे में, मतलब कि बहुत लो सोचते थे बाकी लोगों के बारे में। ऑलमोस्ट एवरी वन ही मेट मैड इम्पोलाइट कमेंट्स और मीन जोक्स अबाउट द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिल्डिंग प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन। तो ऑलमोस्ट मतलब कि लगभग सभी, एवरीवन, प्रत्येक जिससे भी वो मिला, उन्होंने उस पर बिना, मतलब कि बहुत ही रूड कमेंट किया और उसका मजाक भी उड़ाया अबाउट द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि जो उनका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, यानी कि अपने आप को बर्बाद करने का जो एक बिल्डिंग निर्माण प्रक्रिया है,
जो इंसानों की, उसको उन्होंने बहुत मजाक बनाया था। द इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर मेंशन इट एवरी लेसन, जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर था वो अक्सर अपने हर लेसन में इसको मेंशन किया करता था कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट ह्यूमन वंस लिव्ड इन हार्मोनी विद देयर प्लैनेट एंड येट दे chose to move away from the bioarchitecture to such an extent that they ruined earth। तो ये इट इज़ इनक्रेडिबल, मतलब ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से ह्यूमन जो इंसान थे एक समय में अपने प्लैनेट के साथ किस तरीके से सामंजस्य बना के रहा करते थे, और अब उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने क्या किया, चूज़ टू मूव अवे, मतलब कि उन्होंने अपने इस हारमोनी को उससे दूर हो गए और जो बायो आर्किटेक्चर था उसको अपनाते हुए उन्होंने अपने पूरे अर्थ को बर्बाद कर दिया, विनाश कर दिया। ह्यूमंस वर मोस्ट एडवांस्ड व्हेन दे लिव्ड इन के, जो इंसान थे जो पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ज़्यादा उन्नत थे जब वो गुफाओं में रहा करते थे। हिज क्लासमेट्स ऑलवेज लाफ्ड एट दिस, हमेशा उसके जो क्लासमेट थे, सहपाठी थे, उसको इस बात पे हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। अजय डिड नॉट मेंशन दैट ही न्यू द फारसोरियंस हैड relocated to Farsor after obliterating their original planet। तो अजय मतलब कभी भी इस बात का मेंशन नहीं करता था, जिक्र नहीं करता था कि वो जानता है कि जो फारसोरियन हैं वो उन्होंने जो ये फारसोर वो जहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल उनका जो प्लैनेट था उसको विनाश करके ख़त्म करके ही यहाँ पर आए, यानी कि इनका भी जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है कि उन्होंने अपने जो मूल प्लैनेट था उसको विनाश कर दिया है। He sensed that the Farsorians preferred to ignore that history of destruction। तो उसने यह चीज़ महसूस कर लिया था कि जो फारसोरियन है वो अपने जो इतिहास है, अपने विनाश का जो इतिहास है उसे इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब उसे किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं। None of Ajay's VR training had prepared him for the beauty of फारसोर। तो कोई भी जो VR ट्रेनिंग था अजय का, उसको इसलिए जो फारसोर की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, उसके लिए उसे प्रिपेयर नहीं किया गया था, यानी कि उसकी सुंदरता के बारे में किसी ने उसे नहीं बताया था। इट वॉज अ डिलाइट टू हिम दैट द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट वॉज टर्कियस ब्लू एंड स्पॉन्जी। तो इसके लिए वो बहुत खुशी की बात थी, बहुत ही अच्छा लगता था कि जो उसके पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वो फिरोज़ी कलर की थी, नीले रंग की थी और स्पॉन्जी थी और गद्देदार थी, यानी कि मुलायम थी। ही लव्ड द सॉफ्ट वार्म लाइट कास्ट बाय द सन एंड डे मून, मतलब कि उसे वहाँ की जो गर्म और मुलायम जो धूप थी सूर्य की और चंद्रमा की, एंड मार्बल दैट ईच 27 आवर डे हैड एग्जैक्टली 18 आवर्स ऑफ डे लाइट, मतलब कि जो 27 घंटे का जो दिन होता है उसमें 18 घंटे का पूरा दिन रहता है, यानी कि रोशनी होती है। यानी कि हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन होता है, वहाँ 27 घंटे और जिसमें से 18 घंटे उनके दिन होते हैं। नाइट केम सडनली एंड वॉज स्पेक्टिकुलर इन इट्स ओन वे, और रात अचानक से आ गई और उसने अपना अच्छे से पूरा कवर कर लिया। ऑल्दो ही वॉज ऑफन टू टायर्ड आफ्टर ट्रेनिंग एंड स्कूल टू एंजॉय इट, यद्यपि कि वो अपने ट्रेनिंग के बाद और अपने स्कूल के बाद वो इतना ज़्यादा थक कर जाता था कि वो इन सारी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए उसके पास समय नहीं हुआ करता था। व्हेन ही कुड अजय loved to look out at the deep blue sky, the stars glowing green and the pale light of the waterways। तो अजय मतलब कि जब भी उसे मौका मिलता था, व्हेन ही कुड मतलब कि जब भी उसे थोड़ा बहुत समय मिलता था, अजय लव टू लुक आउट ऑफ द डीप ब्लू स्काई, उसे नीले गहरे आसमान में देखना पसंद था, चमकते हुए हरे हरे तारों को देखना, और जो वाटर वेज था उसका जो धुंधली लाइट, पेल लाइट होती थी, उसे देखना उसे बहुत पसंद आया करता था। ऑन अर्थ देयर हैड बीन वेरी फ्यू क्रिएचर्स, जो पृथ्वी जो वहाँ ज़मीन था वहाँ पे बहुत कम जीव थे। सो इट टुक अजयस वाइल टू गेट यूज टू द फारसोरियन चूस, इस वजह से अजय को थोड़ा समय लगा उस फारसोरियन चूस को जानने में। दीज क्रिएचर्स समवेयर बिटवीन अ लिजर्ड एंड द चिकन, और जो ये क्रिएचर थे यानी कि जो जीव थे वो उस छिपकली और चिकन के बीच के, मतलब आधे छिपकली और आधे चिकन थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। रोम्ड फ्रीली अराउंड द कैंपस, जो कि अपने कैंपस में स्वतंत्र रूप से घूमा करते थे। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है? ही आस्क्ड अ क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट से पूछा। द फर्स्ट टाइम ही सॉ वन, जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसने अपने क्लासमेट से पूछा कि ये क्या है। दैट इज़ अ चूक, उसने कहा कि ये चूक है।
2 चूक्स बॉबल टूवर्ड्स हिम, 2 चूक्स जो थे वो उछलते हुए कूदते हुए उसकी तरफ आए। आर दे टेम सेड अजय, अजय ने पूछा कि क्या ये पालतू हैं? येस दे आर द वेस्ट मैनेजर, तो हाँ ये जो है वेस्ट मैनेजर यानी कि कचरा प्रबंधक हैं। दे ईट डेड थिंग्स, वो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। सच एज फॉलन लीफ यानी कि गिरे हुए पत्तों को, और रिवर ईल्स या फिर जो नदियों में जो ईल्स होती हैं उनको। दैट पॉप अप ऑन लैंड मतलब कि जो बहकर ज़मीन पे आ जाते हैं। टू एंड यानी कि अपने जीवन के अंत में। ऑफ देयर लाइफ स्पैन यानी कि जब उनका जीवन ख़त्म हो जाता है तो वो ज़मीन पर आ जाते हैं और जिसको ये खाकर उसे ख़त्म कर देते हैं। हाउ इफिशिएंट थॉट अजय, अजय सोचता है कि कितना कारगर है, मतलब ये जो जीव है कितना कारगर है, कितना सही है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, अजय वंडर्ड बाई ए नेस्ट, अजय उस नेस्ट की तरफ से होता हुआ आ रहा था। एन एंग्री चूक गेव हिम अ नेस्टी लिटिल बाइट, एक नाराज जो चूक था उसने छोटा सा बाइट यानी कि उसे काट लिया। आओ ही क्राइड, वो चिल्लाया आओ। इमीडिएटली, तुरंत। A classmate ran up insisting that Ajay put a balm made from the seeds of the wine fruit seeds on the red mark left by the bite. तो तुरंत ही उसका जो क्लासमेट था दौड़ता हुआ आया, उसने जोर देते हुए अजय को बोला कि उसे बाम लगा लेना चाहिए जो कि वाइन फ्रूट सीड से बना हुआ है और उस लाल निशान पे जो उसकी काटने से बन चुका है, यानी कि काटने से जो लाल निशान बना उसमें तुरंत उस पर बाम लगा लेना चाहिए। इट इज़ फाइन, ये ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो, सेड अजय, अजय ने कहा। नो चूक बाइट्स कॉज स्किन रॉट, एक्सप्लेन हिज क्लासमेट, लेकिन जो क्लासमेट था सहपाठी था उसने उसे एक्सप्लेन किया कि नो, जो नहीं, ये जो चूक है, जो चूक के काटने से जो होता है वह स्किन सड़ने लगती है। यू हैव टू अप्लाई द बाम क्विकली, तुम्हें तुरंत उस पर बाम लगाना चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट टू स्मेल लाइक देयर नेक्स्ट मील, और तुम मतलब कि इससे पहले कि तुम उसके नेक्स्ट मील यानी कि दूसरा जो उसका भोजन है वो उसकी तरह महकने लो, यानी कि सड़ी हुई चीज़ की तरह महकने लगो या तुम मर जाओ, तो इससे पहले कि तुम्हें बाम लगा लेना चाहिए। दे ओनली बाइट इफ़ यू गेट टू क्लोज टू देयर नेस्ट, मतलब कि वो तभी काटते हैं जब उसके घोंसले के पास तुम नज़दीक जाओगे। अजय वॉज ग्रेटफुल फॉर द रैपिड मेडिकल हेल्प, अजय बहुत ज़्यादा आभारी था उस तुरंत जो चिकित्सीय सहायता मिली थी उसके लिए। बट सरप्राइज नो वन हैड वार्न हिम अबाउट द चूक्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे आश्चर्य था कि किसी ने भी उसे इसके लिए वार्न नहीं किया था, चेतावनी नहीं दी थी। डिस्पाइट द चूक्स इट वॉज मार्वलस टू बी एबल टू गो आउटसाइड, मतलब कि चूक्स होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा था, सुंदर था कि बाहर जाना, यानी कि बाहर घूमना बहुत अच्छा था। द रिवर बिसाइड कैंपस वॉज सो क्लियर, मतलब कि जो कैंपस के आसपास जो नदी थी बहुत ही साफ़ थी। दैट इट वॉज पॉसिबल टू सी स्ट्रेट थ्रू, उसमें से सीधे साफ देखा जा सकता था। एंड स्पॉट एवरी लाइफ फ्रॉम विद इन इट, मतलब उसके अंदर जितने भी जीव हैं उसे साफ साफ पे स्पॉट किया जा सकता था, देखा जा सकता था। द एयर टू वॉज इनक्रेडिबली प्योर, और अविश्वसनीय तरीके से जो हवा थी वो भी बहुत ही शुद्ध थी। इन जस्ट अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में ही, अजय हैड ऑलरेडी नोटिस, अजय ने ऑलरेडी मतलब कि उसने नोटिस कर लिया था इसका रिजल्ट, इट्स इम्पैक्ट। हिज फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, उसका जो शारीरिक और मानसिक जो परफॉर्मेंस था, हैड इम्प्रूव, वो बहुत ज़्यादा सुधर चुका था। एंड सरप्राइजिंगली ही हैड ग्रोन 5 सेंटीमीटर टॉलर, और आश्चर्यजनक रूप से वो 5 सेंटीमीटर लंबा हो चुका था। द थिक वाइन्स दैट ग्रू अक्रॉस द लैंड वर क्लेवरली ट्रेन, प्रॉप्ड एंड टाइड टू क्रिएट द फॉरेस्टेरियन वर्जन ऑफ बिल्डिंग। जो थिक वाइन्स थे यानी कि जो मोटी मोटी वाइन्स थी उसको ग्रू अक्रॉस द लैंड, मतलब कि जो पूरे ज़मीन पे पूरे पृथ्वी पर उसको उगाया गया था, वह क्लीवरली मतलब उसको बड़ी चालाकी से उनको ट्रेन किया गया था, यानी कि उसको इस तरीके से बांधा गया था। प्रॉप्ड एंड टाइड टू क्रिएट, मतलब उसको प्रॉप्ड किया गया था, उसको बांध के उस तरीके से बनाया गया था, उसको बांधा गया था ताकि वो फॉरेस्टेरियन का एक बिल्डिंग का रूप ले ले, यानी कि वाइन्स को ही, पेड़ पौधों को इस तरीके से बांध कर उसको ट्रेन करके उसको खड़ा करके प्रॉप्स के द्वारा उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो बिल्डिंग का रूप ले ले। इनसाइड द सॉफ्ट ग्रीन ग्लो ऑफ द प्लांट्स वॉज द ओनली लाइटनिंग, और उसके अंदर जो चमकते हुए ग्रीन जो रोशनी थी एकमात्र रोशनी का साधन थी। ईच फॉरेस्टेरियन स्लेप्ट इन अ ककून मेड ऑफ अ लीव्स, बट
और जितने भी फॉर्सोरियंस थे उस पत्तियों द्वारा जो ककून बनाया गया था उसमें सोते थे। बट फॉर अजय एंड द अदर नॉन फॉर्सोरियंस, लेकिन अजय और जो भी नॉन फॉर्सोरियंस थे यानी कि जो फॉर्सोरियंस नहीं थे उनके लिए स्मॉल रूम हैड बीन फॉर्म, उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। ईच विथ फैट स्प्रिंगी लीव्स एज अ बेड, और मतलब सबका जो बेड था वो मोटे से स्प्रिंगी मतलब थोड़ा स्पॉन्जी, जो मोटे मोटे स्पॉन्जी लीव्स से पत्ते थे उनसे उनका बेड बनाया गया था। ऑल्दो अजय हैड लर्न ऑल अबाउट द फॉर्सोरियंस डाइट ऑफ वाइन फूड, यद्यपि अजय जो था वो पूरी तरीके से सीख चुका था अबाउट द फॉर्सोरियंस, यानी कि जो फॉर्सोरियंस डाइट लेते थे, खाना लेते थे, ऑफ वाइन फ्रूट। वाइन फ्रूट मतलब होता है बेल, तो वो बेल का जो बेल फ्रूट मतलब कि जो बेल उस वाइन से जो फ्रूट निकलता था, फल निकलता था, उससे अजय पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुका था। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द प्लांट वॉज कल्टिवेटेड, और वो इस चीज़ को देखकर बहुत आश्चर्य पड़ जाता था कि जो ये प्लांट्स हैं उसको इस तरीके से बोया गया था, इस तरीके से लगाया गया था दैट प्रोड्यूस फ्रूट ओनली इन द किचन रूम टू ईच बिल्डिंग, मतलब कि वो इस तरीके से उसको लगाया गया था, इस तरीके से उसको कल्टीवेट किया गया था कि वो सिर्फ उस सारे बिल्डिंग्स के किचन के रूम में ही वो फल दिया करते थे। बिफोर लॉन्ग ही स्टार्टेड टू इन्जॉय ईटिंग द फूड फॉर एवरी मील। बिफोर लॉन्ग मतलब कि इसके बाद उसने मतलब कि उस जो भी जितने भी उसको खाने दिए जाते थे, जितनी बार वो मील लिया करता था वो सारे फ्रूट्स को इन्जॉय किया करता था, मतलब जितने भी फ्रूट्स उसे मिलते थे उसे अच्छे लगते थे। लेसन्स वर हार्ड बट अजय वॉज अ कीन स्टूडेंट, जो उसको पाठ पढ़ाया जाता था बहुत कठिन था, लेकिन अजय एक मेधावी छात्र था। मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स वर फॉर्सोरियन यूथ, जो उसके भी जितने भी सहपाठी थे मतलब अधिकतर वो सारे फॉर्सोरियन ही थे। देयर वर अ फ्यू अदर बीइंग इन द क्लास, कुछ और भी उसके क्लास में थे। बट अजय वॉज, लेकिन जो अजय था ऑफ कोर्स द ओनली अर्थ ह्यूमन, मतलब कि उसमें बहुत सारे लड़के थे जो फॉर्सोरियन थे, उसके सहपाठी थे, लेकिन उसमें जो अजय ही था जो पृथ्वी से आया था। अजय डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, अजय के पास कोई दोस्त नहीं थे। येट बट ही गॉट अलॉन्ग विथ एवरी वन इवन दो द इंस्ट्रक्टर वर नॉट स्पेशली काइंड टू एनी ऑफ द नॉन फॉर्सोरियंस। तो अजय के पास बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो सबसे घुल मिल कर मतलब वो घुल मिल गया था। एंड यद्यपि कि जो इंस्ट्रक्टर था यानी कि जो उसका टीचर था वर नॉट स्पेशली, मतलब कि विशेष तौर से वो किसी भी नॉन फॉर्सोरियन के लिए वो दयालु नहीं थे। आफ्टर पासिंग द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि अपना जो प्रोबेशन पीरियड था उसको पास करने के बाद अजय's ट्रेनिंग गॉट हार्डर, अजय का जो ट्रेनिंग था वो और मुश्किल हो गया। आवर्स ऑफ स्टडिंग इन द VR रूम, मतलब कि घंटों VR रूम में पढ़ने के बाद हैड प्रिपेयर्ड हिम, उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। वेल एंड द फ्रेश एयर, और जो मतलब अच्छी और ताज़ी हवा थी। वाइन फ्रूट्स, यानी कि जो वाइन फ्रूट्स थे। एंड रेगुलर ट्रेनिंग वर मेकिंग हिम स्ट्रॉन्गर एवरीडे, मतलब कि उसकी जो प्रतिदिन की जो ट्रेनिंग थी उसे प्रतिदिन और मजबूत बना रही थी। ही वॉज सून फ्लुएंट इन फॉर्सोरियन, यानी कि वो जल्दी ही फॉर्सोरियन की लैंग्वेज में फ्लुएंट हो गया था, यानी कि वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया था। गेनिंग एंट्री टू द एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोग्राम, और मतलब सारे फ्लुएंट होने के बाद उसने उन्नत मतलब कि और जो एडवांस लैंग्वेज था उस प्रोग्राम में उसका एडमिशन हो गया। एट फर्स्ट अजय हैड स्ट्रगल विथ हिज आर्टिफिशियल विंग्स, शुरुआत में अजय को थोड़ा मुश्किल हुआ उसके जो आर्टिफिशियल यानी कि जो बनावटी पंख थे। इन द फ्लाइट लेसन, यानी कि जब उड़ान भरने का जो लेसन था, पार्ट था जिसमें उसको आर्टिफिशियल विंग्स दिए गए थे, उसमें शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई। बट एज ही गॉट स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे वो मजबूत होता गया, ही गेन कॉन्फिडेंस, उसे मतलब एक आत्मनिर्भर होता गया, कॉन्फिडेंस आता गया। एंड वॉज एबल टू कीप अप विथ हिज बेस्ट फॉर्सोरियन, और वो फॉर्सोरियन के साथ एक बेस्ट मतलब वॉज एबल टू कीप मतलब कि अपने आप को वो एक योग्य व्यक्ति साबित कर पाया बेस्ट फॉर्सोरियन के बीच में। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार अजय सेंट साइलेंट थैंक्स टू हिज Again and again, Ajay sent silent thanks to his mother, whose research had prepared him well for life on Farsor. तो जो अजय है वो अपने माँ को मतलब एक चुपचाप मतलब जो धन्यवाद अपनी मदर को हमेशा कहता रहता था, क्योंकि उनका ही जो रिसर्च था, उनकी जो खोज थी, जो रिसर्च था, उसने उसको इस फारसोर के बीच में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार किया था। This would be his home for the next 5 years before he was sent to his first posting. मतलब उसके अपनी
पहली पोस्टिंग पे भेजे जाने से पहले उसे उसका जो ये प्लैनेट था यानी कि जो FGA था वो 5 साल तक उसका घर होने वाला था। अजय वॉज ऑलरेडी एक्साइटेड टू लर्न वेयर दैट वुड बी, मतलब कि जो अजय था बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि उसे जो फर्स्ट पोस्टिंग मिलने वाली वो कहाँ होगी वो जानने के लिए उत्सुक था। ही ट्राइड नॉट टू होप टू हार्ड दैट इट वुड बी मार्स, मतलब कि उसने कोशिश नहीं, ही ट्राइड नॉट टू होप मतलब कि वो उम्मीद नहीं कर रहा था, उम्मीद की, टू हार्ड मतलब ही ट्राइड नॉट टू होप मतलब कि वो कोशिश कर रहा था कि वो उम्मीद ना करे कि वो मार्स हो सकता है यानी कि मंगल ग्रह होता है कि मंगल ग्रह पे उसकी पोस्टिंग हो जाए। द लेटेस्ट प्लानट बीइंग मेड इनहेबिटेबल बाय द फॉर्सिड, मतलब कि जो अभी लेटेस्ट प्लानट है यानी कि अभी जो तुरंत तैयार होने वाला प्लानट है जो कि फार्सोरियन अपने लिए रहने के लिए जगह बनाने वाले हैं। क्लोज टू होम, जो कि उनके घर के पास है। इफ़ ही गॉट टू स्टे इन हिज होम गैलेक्सी, अगर उसे अपनी आकाश गंगा में रहने दिया जाता, ही हैड सम चांस ऑफ मेकिंग द ड्रीम, तो उसको एक मौका मिल जाता है अपने सपने को जीने के लिए। ही एंड हिज मदर हैड कम टू, मतलब जो और उसने और उसकी माँ ने देखा है। फ्रॉम देयर परहैप्स ही और हिज डिसेंडेंट्स, फ्रॉम देयर मतलब जहाँ से परहैप्स शायद वह और उसके जो भी पूर्वज हैं would one day be able to use Forsorian technology and knowledge to make earth better, मतलब कि जो अजय है वो उम्मीद करता है कि काश अगर उसे अपनी आकाशगंगा में रहने दिया जाए तो वह और अपने जो भी उसके पूर्वज हैं उसके डिसेंडेंट्स हैं उसके साथ रहने वाले हैं वो फॉर्सोरियंस का जो टेक्नोलॉजी है उनकी तकनीकी है उनका जो ज्ञान है उसको यूज़ करते हुए अपने अर्थ को एक अच्छी जगह बना पाएंगे, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अर्थ को फिर से रहने योग्य बना पाएंगे। द मोर अजय सा एंड लर्न, मतलब जो अजय ने जो भी देखा और उसने सीखा, द मोर होपफुल, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद वाला था। ही बिकेम अबाउट हेल्पिंग अर्थ, और वह इतना तैयार हो चुका था कि वो अर्थ को सहायता कर सके। ही वॉज बिगनिंग टू रियलाइज दैट देयर वाइन माइट बी द सीक्रेट टू द फार्सोरियंस सर्वाइवल एंड सक्सेस, और ही वॉज बिगनिंग टू रियलाइज मतलब ये महसूस करना उसने शुरू कर दिया था कि जो उनके वाइन हैं यानी कि जो उनकी लताएं हैं पेड़ पौधे हैं, माइट बी द सीक्रेट, वह उनका राज हैं, टू द फार्सोरियन यानी कि फार्सोरियन के वो सीक्रेट्स हैं उनके सर्वाइवल और सक्सेस के। क्लियर हॉर्सबर्ग। तो स्टूडेंट्स आपको आई थिंक ये स्टोरी समझ में आएगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट था और थोड़ा लंबा भी था, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel please like and subscribe, and very thank you for watching.